नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के द हिंदू अखबार से एक प्रमुख खबर। आज दिन है शनिवार और डेट है दिसंबर 30, 2023। तो शुरू करते हैं। सेंटर असम साइन पीस पैक्ट विद उल्फा फैक्शन। तो भारत की सरकार ने और असम की गवर्नमेंट ने मिलकर उल्फा के साथ समझौता किया है। तो सेंटर असम साइन पीस पैक्ट विद उल्फा फैक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उल्फा आखिर है क्या। तो असम की यहाँ पर बात हो रही। सबसे पहले आप पृष्ठभूमि समझ लीजिए। 1970 के दशक में गठित उल्फा असम एक असमिया राष्ट्रवादी और अलगावादी सशस्त्र समूह है। तो ये आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं और ये असम को आज़ाद कराने के लिए बात करते हैं कि असम को भारत से आज़ाद करा दिया जाए, अलग कर दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य असम को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र असम राज्य स्थापित करना है। उल्फा असम ने हिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसमें सरकारी सुरक्षा बलों, असहमति जताने वाले नागरिकों और अन्य समुदायों पर हमला शामिल हैं। हाल के वर्षों में उल्फा असम की गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन समूह अभी भी सक्रिय है। वह मुख्य रूप से कम स्तरीय आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जैसे कि उगाही, धमकी और विध्वंसकारी कार्य। भारत सरकार के साथ शांति वार्ता चल रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक समाधान तक पहुंचना अभी बाकी है। अब यहाँ भारत सरकार की क्या प्रक्रिया रहती है तो आप ये समझ लीजिए। तो भारत सरकार उल्फा असम को एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देती है और उसके खिलाफ सैन्य और कानूनी कार्रवाई करती है। सरकार ने समूह के साथ शांति वार्ता में भी भाग लिया है, लेकिन एक ठोस समाधान अभी तक नहीं मिला है। सरकार अशांतिग्रस्त क्षेत्रों में विकास प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि लोगों को उल्फा असम के प्रभाव से दूर किया जा सके। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो उल्फा एक फैक्शन है, ये मिलिटेंट ग्रुप है और इन्हें भारत सरकार टेररिस्ट मानती है। हमले भी इनके ऊपर होते हैं, सेना का इस्तेमाल भी किया जाता है इनसे लड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको जानना है कि असम के अंदर 1970 से हमें देखने को मिला था, जब से बांग्लादेश की वॉर हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुई थी, उस टाइम पर हमें देखने को मिला था कि रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ने लगा था असम के अंदर और धीरे धीरे रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से होकर भारत के असम में घुसने लगे थे, जिसके बाद हमें देखने को मिला कि ये उल्फा नामक एक आतंकवादी संगठन बनता है और जो मांग उठाने लगता है बांग्लादेश की देखा देखी कि असम को भी एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। अब यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड द असम गवर्नमेंट साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट with a pro-talks faction of the United Liberation Front of Assam on Friday। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि ये जो उल्फा है, इसके अंदर भी बंटवारा है। कुछ इसके जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि हम मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में आ जाएं और हम बंदूकों को छोड़कर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी बात आगे रखें, लेकिन इसी उल्फा के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंबर भी देखने को मिलते हैं जो बात करने पर राजी नहीं होते हैं और उनका बस एक ही मकसद है कि हमें कैसे भी असम को भारत से अलग कराकर एक राष्ट्र बना देना है। तो यहाँ पर जो चर्चा हुई है यूनियन होम मिनिस्ट्री और असम गवर्नमेंट की मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, ये प्रो टॉक फैक्शन के साथ साइन हुआ है। आपको याद रखना है कि जो चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं उस फैक्शन के साथ साइन हुआ है। अब इस फैक्शन के अंदर जो भी लड़ाके थे उन्होंने वादा किया है कि वो अपने हथियार गिराकर मेन दुनिया में वापस आ जाएंगे, मेन मीडिया में वापस आ जाएंगे और जो ढंग के कुछ काम होते हैं वो करेंगे, बजाय आतंकवादी गतिविधियों के या गन्स वगैरह लेकर घूमने के। अब यहाँ पर होम मिनिस्टर की तरफ से एक बात निकल कर आई है। वो कहते हैं कि 1979 से जितने भी लोग मारे गए हैं, क्योंकि उसके बाद ये जो उल्फा है ये बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है, तो ये बात करते हैं जो गृह मंत्री हैं कि 1979 से
जितने भी लोग मारे गए वो सब भारत के ही सिटीजन थे और हमें साथ में रहना पड़ेगा। साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि जो भी उल्फा के मेंबर्स हैं जो सरेंडर करेंगे, जो मेन स्ट्रीम के अंदर आएंगे, तो उनके द्वारा जो डिमांड्स उठाई जा रही हैं उन डिमांडों को सुना जाएगा और उन डिमांडों को मॉनिटर करने के लिए एक खास कमेटी बनाई जाएगी। ये यूनियन मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उनका ये वादा किया गया है उल्फा से। तो आप समझ चुके हैं कि उल्फा जो है इसकी जो गतिविधियां हैं वो असम के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर यूपीएससी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे से कि उल्फा के बारे में, तो आपको जानना है कि ये करीबन 1970 से ये गठित की जाती है और आगे चल के ये असमिया राष्ट्रवादी हो जाती है और अलगावादी सशस्त्र समूह बन जाता है अंततः आते हुए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए।